Hello students, welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes. आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहते हैं पार्टनरशिप फर्म के. क्लियर? इसमें हम आज इसके MCQs करेंगे. 1 मार्कर क्वेश्चंस जो आते हैं, बेसिक नॉलेज लेंगे इसकी. 1 मार्कर MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं पॉसिबिलिटीज़ है. क्लियर? सो वी विल स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड. जो आपके पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. क्लियर? द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स शुड बी रिटन, शुड बी वर्बल, मे बी ईदर रिटन और ओरल, नन ऑफ दीज. इट्स मे बी ईदर रिटन और ओरल. वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है. नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. इट इज़ अनलिमिटेड. पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, on the capital at the year end means closing capital, on average capital of the year or none of these. आप जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पर तो आप ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज. इट इज़ नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, इट मीन्स वो साइलेंट है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इज़ अलाउड ऑन एट द रेट 6% पर एनम, is allowed 10% per annum, is allowed at the borrowing rate, is not allowed. पार्टनरशिप डीड तो नहीं हुई है तो आप कुछ भी नहीं देंगे. If a partner drawn equal amount in the beginning of each month, interest is charged for beginning of each month. beginning of each month होता है तो आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, इसमें चैप्टर में क्या होता है हमारा. बिगनिंग के लिए 6.5 यूज़ करते हैं हम, मिडल के लिए 6 यूज़ करते हैं एंड एंड के लिए हम यूज़ करते हैं 5.5. इन केस ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर के लिए टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, तो बिगनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 6.5. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर. अगर आपको बताया गया बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, मंथ, एवरी मंथ और इन एवरी क्वार्टर, तो आप टाइम पीरियड फॉलो करेंगे. इन केस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है तो आप एज्यूम करते हैं एवरेज. दिस इज फॉर 6 मंथ एवरेज. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स विल हैव फिक्स कैपिटल. जब फिक्स कैपिटल होती है तो पार्टनर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का. ऑब्वियसली बात है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो क्रेडिट ही होगी. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट विल हैव. फिक्स कैपिटल मेथड में आप सभी को पता है कि 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट. क्लियर? तो जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें हम ओनली कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स की, एंड करंट अकाउंट में आप सारे बैलेंसेस, एक्स्ट्रा बैलेंसेस ट्रांसफ़र करते हैं. दैट इज़ प्रॉफिट, लॉस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कैपिटल एट्सेट्रा. तो यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल में क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स क्या करंट अकाउंट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, नन ऑफ दीज. करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कोई सा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा. ऐसा पर्टिकुलर नहीं, फिक्स नहीं है क्रेडिट होगा या डेबिट होगा. क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है. इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिक्स कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होता है? अभी मैंने बताया यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं एक्सेप्ट कैपिटल, तो वो आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं. क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नो. क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इट मे बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट. मतलब आप इस किसी में डाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन नहीं है. जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे. नन ऑफ द अबव. सेकेंड ऑप्शन इज़ बेस्ट, क्योंकि आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही आपका अकाउंट प्रिपेयर होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसमें क्रेडिट साइड. इस टाइम पर तो आपको पता ही है कि आप बिल्कुल फाइनल स्टडी के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए, तो आपको फॉर्मेट्स वगैरह अच्छे से
प्रिपेयर होंगे एग्ज़ाम के लिए आप। क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ, करंट अकाउंट में कब मेंटेन करते हैं हम, जब कैपिटल फिक्स होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी का तो ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है, एक के साथ जाएंगे आप। कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स होती है तो आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स एंड आर पेड रिमरेशन। जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, रिमरेशन कितना पे करेंगे, 10,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, नन ऑफ दी अबव। ऑब्वियसली आता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट तो आप कोई बनाते ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते, क्या बनाते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तो दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं आपके। When guarantee is given to a partner by the other partner's deficiencies on such guarantee will be borne by। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है और वो गारंटी में कुछ डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को, वो जो कमी रह जाती है, तो उसको कौन बोन करता है, वही पार्टनर बोन करेगा जिसने गारंटी दी है। ऑल द पार्टनर्स नो, पार्टनरशिप फर्म नो, पार्टनर्स हु गेव द गारंटी और नन ऑफ दी, पार्टनर हु गेव द गारंटी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट to the contrary, the partners are entitled for 6% interest on capital, nothing. Interest on 6% interest on their capital, entitled for interest on their capital at bank rate only when there are profit, nothing. Oh, not entitled for interest on capital, yes, आप कुछ भी interest on capital नहीं देते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज चार्ज टू। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल, जो आप कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करते हैं वो कहाँ चार्ज किया जाता है, P&L अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रिजोल्यूशन तो बना नहीं रहे हम जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का अनदर नेम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ आप जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग को आप कहाँ डेबिटेड करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन 1। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे अकाउंट आप बनाते ही नहीं हैं, पूरी पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट कुछ नहीं बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा ऐसा आइटम है जो आप शो नहीं करते हैं, नोट वर्ड को फोकस कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये सब आप शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन शो नहीं करते हैं क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होकर आप नेट प्रॉफिट शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसा कौन सा आइटम है जो आपका डेबिट साइड शो नहीं होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट्स इट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बचता है, बाकी तो सब आप डेबिट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कौन सा ऐसा फीचर है जो एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स, हो सकता है। एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, येस। ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ज़रूरी नहीं है कि सारे करें। चलो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, यस, ये तो सब होना चाहिए। उन्होंने पूछा नॉट एन एसेंशियल, ये वाला ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, कुछ एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं, तो सबका अलग अलग रोल होता है। मैनेजर गेट्स 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर वर्ड पर फोकस करेंगे। कमीशन 2 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, एक आफ्टर चार्जिंग और एक बिफोर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ग्रोस प्रॉफिट 5,80,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन इज 1,60,000। कमीशन अमाउंट विल बी 29,000, 20,000, 15,000 और 22,000। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। ये आपको गिवन है 5,80,000 रुपीज़ का ग्रोस प्रॉफिट, GP जिसको हम बोलते हैं। आप लेस करेंगे
कुछ एक्सपेंसेस हैं आपके। दिस इज़ 1,60,000, 4,20,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा एक्चुअल। और अब आप कैलकुलेट करेंगे मैनेजर कमीशन। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इंटू 100 नहीं, इंटू रेट, इंटू रेट 4,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105। रेट अपॉन 100 करते हैं ना हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए, तो इसी तरीके से दिस इज 20,000। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सारे MCQs हो चुके हैं डन। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं हम। करंट अकाउंट आर मेंटेन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ करते हैं तो करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। फिक्स मेथड में हम करंट और कैपिटल यूज़ करते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन द लोन गिवन टू द फर्म। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, यस 6% पार्टनरशिप डीड आपको रिवाइड होगा। एटलीस्ट 2 पर्सन आर नेसेसरी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। यस, कम से कम 2 पर्सन होने ज़रूरी हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अ पार्टनर्स हु डिवोट्स मोर टाइम टू अ बिजनेस देन अदर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पर्सन ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट बिजनेस में दे रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अ पार्टनर्स हु हैज़ इन्वेस्टेड मोर कैपिटल इन द फर्म इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस इन कैपिटल अमाउंट। अ पार्टनर हु हैज़ इन्वेस्टेड मोर कैपिटल, किसी एक ने कम इन्वेस्ट किया है, किसी एक ने ज़्यादा किया है, तो क्या उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अगर लॉजिक पता है इसका तो। व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ फिक्स सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है, मैंने पीछे बताया था। एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 रेट आपका अप्लाई होता है, टाइम पीरियड। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 5.5 मंथ्स एट एन एग्रीड रेट पर एनम। ट्रू। 8th, when a partner draw a fixed sum in middle of each month, 6 months अप्लाई करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 6 months एट एन एग्रीड रेट पर एनम। ट्रू। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% वुड बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स। नो, आप कोई भी ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट 10% पर एनम इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द रेट। फॉल्स, इट इज ऑल्सो फॉल्स। आप 10% नहीं देते हैं, आप 6% देते हैं लोन, इफ यू रिमेंबर। वैलिड पार्टनर्स कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सॉरी, वैलिड, इट्स वैलिड। Valid partnership can be formulated even without a written agreement between the partners. True, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकता है। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर सो फार एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर सो फार एज द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंसर्न। यस, ट्रू। हम इसकी करते हैं fill in the blanks. Current accounts of partners should be open with the capitals are. current account कब ओपन होता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। वेरी गुड। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इन द पार्टनर्स लोन शैल बी पेड 6% पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स शैल नॉट टू बी पेड। आप सैलरी कुछ भी पे नहीं करेंगे।
When there is no agreement among the partners, the profit or loss of the firm will be shared equally. जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस आप इक्वली शेयर करेंगे. डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L appropriation account. Minimum number of person required to start partnership business is 2. Number of partners which should not exceed the for partnership business is. अगर आपको पता हो तो एज पर कंपनीज एक्ट डिसाइड किए जाते हैं. तो पहले 50 थे, अब ये 200 हो चुके हैं. नो 50 ही है. वो 200 कंपनी मेरे माइंड में आ गई थी. सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर्स इज एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन बांटे जाते हैं ये. एप्रोप्रिएशन स्पेलिंग में एरर हो गया. ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs जो हमने आज किए हैं. आई होप आपने अच्छे समझे. इनको रिवाइज करके जाइएगा. एंड मोमेंट पे 1 मार्कर के लिए हेल्प होगी आपको. और बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सबको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा. अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कीजिएगा. आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल. बाय बाय, टेक केयर.